मेरे प्रदेश के नेताओं का आशीर्वाद लेके, राव इंद्रजीत जी का आशीर्वाद लेके मैं आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। क्योंकि आपको पता है कि ये वोट हमें क्या किसके हाथों में जाए ताकि हमारे राष्ट्र सुरक्षित रहे, ये इलाका सुरक्षित रहे। आपने देखा भी है कि वोट को जब डालते वक्त किस तरह की सोच रखनी चाहिए, क्योंकि 5 साल हम किन के हाथों में ये देना चाह रहे हैं, तो इस बात को भी सोच के रखना चाहिए। पर मैं तो कई वर्षों से देख रहा हूँ, 9 में भी मैं टिकट मांग रहा था, तब भी भाई रणधीर को टिकट मिल गई थी, वो लड़ लिया था, हम भी साथ थे। 14 में भी मांग रहा था, तब भी उनको मिल गई थी। फिर 19 को मेरे को कोसली भेज दिया डेपुटेशन पे। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, कोसली के लोगों ने बड़ा मेरे से प्यार किया और उनका तो कर ऋण में नहीं उतार सकता, लेकिन अब मेरे को ज़िले में भेज दिया दोबारा से। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये कहते हैं कि भाई काम करता तो कोसली में ही रहता, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ भाई काम किया है तभी, क्योंकि कोई नौकरी करता है या पुलिस में है या और किसी में है तो उसकी ACR अच्छी होती है तभी तो उसका प्रमोशन होता है। मैं तो ये सब डिवीज़न से उठा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आया हूँ, तो मेरा तो पार्टी ने प्रमोशन किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस लड़ाई में शामिल हों, क्योंकि लगातार 50 साल से एक बार रणधीर जी बने थे, लगातार मैं तो जब से देख रहा हूँ 3 भाई कप्तान साहब के पिताश्री, फिर कप्तान साहब, अब पोता, लगातार रेवाड़ी को लगातार एक ही परिवार चला रहा है। और जब तक कहते हैं ना तवे पे रोटी जो एक ही तरफ रहती है तो वो जलती है, अगर उसको पलटोगे तब जाके वो सही पकती है। तो अब ये पलटने का भी टाइम है, अब इसको पलटने का काम करोगे तो ज़रूर आपको लगेगा कि एक परिवर्तन आना चाहिए। प्रकृति का नियम भी परिवर्तन का है। तो मैं तो ये कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ कि इस बार, क्योंकि हमारी केंद्र में भी सरकार तीसरी बार बनी है और हरियाणा प्रदेश का तो इतिहास भी है, अगर जो सरकार केंद्र में बनती है वही हरियाणा में भी बनती है कि नहीं बनती? तो वही हरियाणा में भी बनती है। इसलिए हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो आप भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करना है, क्योंकि आपने देखा है कि भाई अब परिवर्तन पूरी तरह से हो रहा है। और मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि जो वर्षों से दक्षिणी हरियाणा को हक मिलना चाहिए था वो इस बार मुझे दिखाई दे रहा है। और इसलिए कहना चाहूँगा अब सब एक मुश्त होकर जुट जाओ, क्योंकि हमने उनका मुकाबला भी करना है जो झूठ और लूट और चंद लोगों को पहले लूटो और फिर चंद लोगों में बांटो। ठेकेदारी प्रथा जो वोटों की हुई है वो अपील ले लो कोई बात नहीं। तो वोटों की ठेकेदारी प्रथा चली आ रही है। मेरे से कहने लगे जी इतने पैसे वाले के सामने कैसे चुनाव लड़ोगे? तो मैंने कहा भाई कितना ही पैसा हो, वोट तो जनता जनार्दन में देनी है। तो जनता के सामने बड़े बड़े कोई पैसे वाले भी धराशायी हो जाते हैं, नहीं तो टाटा बिरला लड़ लेते। बोला जी आपको नहीं पता इसकी कला का। तो मैंने कहा मुझे पता है, मैं तो वर्षों से यहाँ हूँ। और क्योंकि पहले लूटना है, फिर चंद लोग ठेकेदारी प्रथा से बांटना होता है रातों रात। और फिर बोला जी इससे ज़्यादा शरीफ भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई मेरे भी थर्मामीटर लगा के देख ले, इससे ज़्यादा शरीफ निकलूँ तो मुझे दे देना क्या, क्योंकि अब तो जांचा परखा हो गया, सारी चीज़ होगी आपके सामने है। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई ये लोग करेंगे कोशिश, उसको आप सब लोगों ने रोकना है, क्योंकि जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल लगेगा। वो एक ताऊ से वोट मांगने गया, बोले ताऊ ये 5000 रुपये ले मुझे वोट दे देना। तो ताऊ बोले यार मैं पैसे में वोट नहीं दूंगा, मेरे को तो गधा ला दे। तो बोले ठीक है गधा तो ला देंगे। गधा लाने गया तो उसकी कीमत 80,000 रुपये, इससे कम गधा ही नहीं आता। वो वापस आया, बोले ताऊ 5000 और रुपये ले ले।
और वोट दे देना। बोले मैंने तेरे को कहा तो था अब गधा ला दे। बोले ताऊ गधे की कीमत तो 80,000 रुपये है। तो बोले मेरी गधे से भी कम कीमत है क्या? तो ये देश की प्रजातंत्र ने जो हमें अवसर दिया है, क्या हम पैसों में बिकने वाले लोग हैं क्या? और ये इस तरह का ये संस्कार किस तरह से आ रहे हैं। मैंने परसों एक जागरण में भजन गा दिया तो कहने लगा ये तो भजन गाता है। अरे मैंने कहा मैं तो भजन ही गाता हूँ, मैं तो अल्लाह तो अकबर तो नहीं कहता, अल्लाह ताला तो नहीं कहता तेरी तरह, तो मैं तो अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बात करता हूँ। लक्ष्मण यादव, फिर कहता है ये तो भारी है। मैंने कहा 2009 में भी मैं यहाँ था, 14 में भी यहाँ था, उससे पहले 99 में भी मैं यहाँ था, और वो लोग भारी बता रहे हैं जब मैं रेवाड़ी में आ गया था उसके बाद वो पैदा हुए हैं क्या? तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो लक्ष्मण यादव को तो ये नहीं पता गांव कौन सा कहाँ है। मैंने कहा बेटा तू जब पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले इन गलियारों के रेत बारीक करने का काम हम लोगों ने किया लंबे समय से। आपको पता ही है कि आते रहे जाते रहे, लेकिन 5 साल मेरी ड्यूटी पार्टी ने कोसली में लगाई और अब यहाँ पे भेजा है। तो आप लोगों ने संभालना है, क्योंकि आप लोग संभालेंगे तभी बात बनेगी। तो पूरी ताकत के साथ कमल का बटन दबा देना, क्योंकि आपको पीछे बहका के गए थे ये लोग। बोला संविधान को बदल देंगे, बोलो 8500 रुपये वो क्या टका आएंगे, टका आएंगे। अब उसका जवाब कमल का बटन दबा के खटाखट बटन दबा के और उसका जवाब देना है। झूठ बोल के वोट तो ले गए, लेकिन अब बोले संविधान को बदलेंगे, एक नैरेटिव ऐसा फैलाया गया, आरक्षण को बदलेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ अब तो राहुल गांधी तो खुद पाकिस्तान में चाइना में जाके कहता है आरक्षण को बदलेंगे। अब तो कम से कम जवाब मांग लो। और उसी की नकल हुड्डा साहब भी करने लगे हरियाणा में, अगर आरक्षण को बदलेंगे। मैंने कहा 4 महीने में ही बदल गए, 4 महीने पहले कुछ था, आज 4 महीने बाद कुछ और है। तो इस तरह की जो लोग राजनीति झूठ की करते हैं। आपने तो आरक्षण की मांग आपकी उठाई, क्रीमी लेयर की मांग मैंने उठाई सदन में, और क्रीमी लेयर की मांग भी 6 लाख से 8 लाख करने की काम किया, और उसमें ना सैलरी को जोड़ा गया और ना एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा गया, क्योंकि मेरा तो सारा एरिया बैकवर्ड है भाई। BCB में तो सारा ही आता है, 80% लोग आते हैं, तो 80% लोगों की लड़ाई हमने वहाँ पे लड़ी। और भाई सदन में मैं 40 बार बोला, 14 फसलें हमने MSP पे खरीदी। बाजरे की लड़ाई सबसे पहले मैंने लड़ी 19 में जाते ही, 19 में जैसे ही गया तो मैंने कहा भाई बाजरा हमारे यहाँ वो है, उसको MSP पे खरीदा जाए। उस समय 900 रुपये बाजरा था, 1100 रुपये MSP थी। MSP पे कोई खरीद नहीं रहा था, लेकिन निरंतर जाते ही हमने उसके MSP भी बढ़ाई और उसको सरकार ने खरीदा। बाजरा खरीदा कि नहीं खरीदा? कोई बाजरे को पूछता था आपके? तो सरकार ने हमने बाजरा भी खरीदवाया, और बाजरा आज 2650 रुपये है, जो 900 रुपये था। बढ़ा के नहीं भाई 4 साल में। आज गेहूं से भी महंगा बाजरा बिकवा दिया। पहले तो हमारी मुर्गियां ही नहीं खाती थी बाजरा, भैंस भी नहीं खाती थी। काला दहम बाजरा हो गया था 20 में, तो 1.5 महीने बारिश हुई, सिरटे जब पकने वाले थे, सिरटे उसी पेड़ में जाम गए, सिरटे में ही बाजरा तो जाम गया। तो हमने कहा अब बाजरा तो खरीदने का नहीं, लेकिन फिर भी बाजरा भले ही आपके साथ था, लेकिन भावांतर दिलाने का काम भी हमने किया आवाज़ उठा के। तो आप देखेंगे भावांतर भी दिया, और आपका बाजरा जो हमारी मुर्गियां नहीं खाती थी, मोदी जी का भला हो, G20 में विदेशी मुर्गों को बाजरा खिलाया कि नहीं खिलाया? आज व्हाइट हाउस में, अमेरिका के व्हाइट हाउस में बाजरे की रोटियां पक रही हैं। ये हमारे लिए फक्र की बात है कि नहीं? और जब से आपने मोदी जी को ताकत दी तो देश को में विश्व में डंका बजता कि नहीं बजता? बजता कि नहीं बजता? तो इसलिए बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो इसलिए और आज देश परिवर्तन की तरफ बढ़ा है, और बड़ा तेज़ी से बढ़ा है। कप्तान साहब के ज़माने में तो नौकरियां किसको मिलती थी आपको पता है? या तो दामाद HS लगता था, या भतीजा तहसीलदार लगता था। मैंने एक दिन लिस्ट देख रहा था तो 30 उनके परिवार के इर्द गिर्द लोगों को नौकरियां मिली। लेकिन ये पहली सरकार है
जिसमें ना भाई भतीजावाद ना क्षेत्रवाद। और इस 10 साल में जिला रेवाड़ी के 6000 नौकरी बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगी। इसलिए ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक व्यवस्था परिवर्तन का काम आपकी दी हुई ताकत से हुआ है। इसी तरह से समान बंटवारा हुआ है। मैं तो 2 साल का अपना रिकॉर्ड लेके आया हूँ, 5 साल का। 2 साल इसलिए कह रहा हूँ, 2 साल कोविड ले गया और 1 साल किसान आंदोलन ले गया। कोविड में हम यहाँ सिविल हॉस्पिटलों में खड़े थे उस समय, जबकि बड़ा भयानक स्थिति थी, अपना हाथ भी नाक तक नहीं जाता था। रातों रात ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए और प्लांट लगवाने के साथ साथ लोगों को उस समय सुविधा देने का काम भी उस समय किया। इन नेताओं से भी पूछ लेना कोविड में कहाँ खड़े थे। मेरे से सीएमओ साहब जो आज टिकट मिली है ये थे कृष्ण जी, ये कहने लगे अगर आप रिस्क ले रहे हो। मैंने कहा मैं ये पीपी किट पहन के जा रहा हूँ, तो कहने लगा इससे कुछ नहीं होगा, आपको रिस्क ना लें। मैंने कहा अरे परमात्मा ने जितने दिन रखना है और लोगों का जितना दिन आशीर्वाद दुआएं हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जहाँ दवाएं फेल हो जाती हैं वहाँ दुआएं ही काम आती है। आप सबकी दुआओं से उस भयानक स्थिति में हमने सेवा करी, तो 2 साल वो भी हमारे लटक गए और 1 साल किसान आंदोलन भी अटक गया। 3 साल तो वेस्ट गए और 2 साल में हम तो 1200 रुपये के करोड़ के काम अपनी फाइल साथ लेके चलते हैं, किताब साथ लेके चलते हैं। ये 50 साल वालों से भी पूछ लेना अब तुमने 50 साल में क्या काम किया है, क्योंकि ये क्षेत्र पूछना चाहता है लगातार। तो भाई अब परिवर्तन का समय है। आप सब लोगों ने जो सम्मान सूचक पगड़ी जो बांधी है, निश्चित तौर पे बांधने वाला जानता है, लेकिन बनवाने वाला भी आपको बड़ी पंचायत में वादा देके जाता है आपकी आवाज से आपकी इस पगड़ी को कभी इसका सम्मान करूँगा, इसका सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा।